तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड कंपनी के शेयर को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। कंपनी के कुछ ऐसे आंकड़े आए हुए हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे, या फिर दोस्तों कंपनी के इन आंकड़ों ने तो इतिहास ही रच दिया है, जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों अब बिल्कुल नहीं रुकने वाली है। ये थोड़ी बहुत जो यहाँ पर प्रॉफिट बुक के हालात कंपनी के अंदर बन रहे हैं, ये बहुत ही जल्द सुधरेंगे और कंपनी दोस्तों 20-21 रुपए से फिर से मल्टी बगर रिटर्न अब देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, कंपनी के 3 से 4 बिग अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी में आज शुरुआती दिन से बहुत ही अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के जो आंकड़े आए हैं वो जबरदस्त आए हैं और उसकी वजह से तगड़ी खरीदारी शुरुआती दिन में हो गई। लेकिन प्रॉफिट बुक के हालात की वजह से कंपनी अभी भी सर्टेन कर रही है पॉजिटिव में, मात्र 0.25% के आसपास ही। दूसरी साइड दोस्तों कंपनी ने पिछले 5 दिनों से लगातार गिरावट कराई है और पिछले 1 महीने में कंपनी अभी तक 23% के मल्टी बगर रिटर्न निकाल कर दे चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी 52 वीक के हाई जो कि 24 का है उसको भी कंपनी टच करने के बाद यहां पर गिरावट कराई है। 6 महीने की बात की जाए तो कंपनी एक ही ट्रेंड में थी, लेकिन इसको कंपनी अब ब्रेकआउट कर चुकी है और उसी वजह से कंपनी बहुत ही अच्छे मोमेंटम की तरफ बरकरार है। 1 साल की बात करें तो 126% का और 5 सालों में तो कंपनी ने 1700% के रिटर्न दे दिए हैं। तो जब दोस्तों कोरोना काल यहां पर था उस टाइम भी अगर आप कंपनी में होल्ड करते तो कंपनी कहां से कहां आपको बहुत ही बड़े रिटर्न दे देती। लेकिन दोस्तों कंपनी आप देख सकते हैं 50 पैसे के आसपास थी। अगर आप 50 पैसे पर 1000 शेयर भी होल्ड करते तो आप समझ सकते हैं कि कितने से कितना बड़ा प्रॉफिट आपको मिल जाता। लेकिन कंपनी दोस्तों अब फिर एक बड़ा इतिहास रचेगी, जो दोस्तों 50 रुपए के इस कंपनी के लेवल बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, कंपनी हो सकता है कि इसी साल के अंदर आपको 50 रुपए तक के टारगेट दिखा दे। तो दोस्तों अब दिखाते हैं उन आंकड़ों को जो दोस्तों आपके होश उड़ाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के होल्डिंग के जो आंकड़े हैं उनमें देख सकते हैं 17 म्यूचुअल फंडों ने अब की बार खरीदारी की है, लेकिन 2 म्यूचुअल फंड अब की बार सेलिंग प्रेशर बढ़ाए हैं। तो दोस्तों ये आंकड़ा तो है पहले वाला, जिसमें दोस्तों देख सकते हैं हाईएस्ट 6 म्यूचुअल फंड थे, जिनमें से भी एक ने तो यहां पर डाउन कर दिया था। लेकिन अब की बार आप देख सकते हैं यहां पर 19 म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर ऐड हो चुके हैं, जिनमें 17 ने अब की बार बहुत ही बड़ी एंट्री की है, लेकिन 2 म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने सेलिंग प्रेशर इस कंपनी के अंदर बढ़ा दिया। तो दोस्तों यह आंकड़ा काफी ज्यादा चौंकाने वाला है और दोस्तों यह भी है कि कंपनी के अंदर अब म्यूचुअल फंड ताबड़तोड़ खरीदारी कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अब की बार भी 16 लाख से भी ज्यादा होल्ड किया है, लेकिन पिछली बार 11 लाख से भी ज्यादा सेल कर दिया था। तो दोस्तों धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ती रही, लेकिन अब दोस्तों यहां पर धीरे धीरे थोड़ी बहुत घटी तो है, लेकिन म्यूचुअल फंड जो अब की बार ऐड हुए हैं वो अगली बार बहुत ही तगड़ी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर 2 के रिजल्ट इस कंपनी के काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्वार्टर 2 के रिजल्ट में जो कंपनी का प्रोडक्शन चला है बिजली का, वो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है और उसकी वजह से कंपनी ने अब की बार धमाकेदार रिजल्ट निकाल भी दिए। तो ये कंपनी दोस्तों अब फिर बिल्कुल नहीं रुकने वाली है। दूसरी बात आप देखेंगे कंपनी के अंदर निप्पॉन ने सबसे बड़ी होल्डिंग की है, लगभग देख सकते हैं 44 लाख से भी ज्यादा शेयर खरीद लिए, जो लगभग 0.07% के होल्डिंग के बराबर है। उसके बाद दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने इस कंपनी में सबसे तगड़ी सेलिंग प्रेशर भी बढ़ा दी है, लगभग 95 लाख के आसपास ही। तो दोस्तों यहां पर जो मोतीलाल ओसवाल है वो लगातार सेलिंग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं हर कंपनी के अंदर है, क्योंकि सभी कंपनियों में दोस्तों इन्होंने 10-10 साल पहले की बहुत ही बड़ी बड़ी होल्डिंग कर रखी थी। इस कंपनी में दोस्तों एकमात्र यही म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने दोस्तों बड़ी खरीदारी करीब 10 साल पहले से स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से कंपनी में दोस्तों अपनी पोजीशन यहां पे बरकरार देखने को मिली है। आज के दिन में कंपनी ने लगभग 7 करोड़ के आसपास का धमाकेदार वॉल्यूम बनाया और इनमें दोस्तों सबसे तगड़ी तो खरीदारी देखने को मिली है, जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों बड़े मोमेंटम इस टाइम बरकरार देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के अंदर देखेंगे लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा सेलर हैं, लेकिन 47-50 लाख के आसपास यहां पर बाइंग यहां पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर धीरे धीरे कंपनी के अंदर जो बड़े बड़े फंड हाउस एंट्री ऐसे ही करते रहेंगे धीरे धीरे, मतलब कि दोस्तों जैसे जैसे कंपनी नीचे आती है वैसे वैसे बड़े फंड हाउस खरीदते हैं, और जब कोई धमाकेदार पॉजिटिव अपडेट कंपनी का आ भी जाता है तो ये और भी तगड़ी खरीदारी करते हैं और कंपनी में 10-10, 20-20% के मोमेंटम बहुत ही जल्द दिखा भी देते हैं। तो ये प्रोसेस दोस्तों हर कंपनी के अंदर ही चलता है। लेकिन दोस्तों अब बात कर लेते हैं जेपी पावर के लिए कुछ ब्रेकिंग न्यूज है। जेपी पावर में जो उतार चढ़ाव चल रहा है उसमें दोस्तों कंपनी पिछले कई दिनों से कुछ गिरावट कर रही है, क्योंकि कंपनी 24 रुपए के लेवल को टच कर गई है। तो दोस्तों जब हाईएस्ट लेवल को टच करेगी कंपनी तो उसमें कुछ गिरावट तो होगी प्रॉफिट बुक की वजह से, लेकिन जैसे ये निचले वाले सपोर्ट जो कि 21 रुपए का है उसको आज टच भी कर चुकी है और वहीं से कंपनी अब बुलिश होने के लिए फिर से तैयार है। तो दोस्तों इस वाले अपडेट में जेपी पावर कंपनी के कुछ टारगेट आपके साथ यहां पर दिखाई देते हैं। सबसे पहले
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म के यहाँ पर टारगेट हैं या फिर दोस्तों मीडियम टर्म के टारगेट हैं वो फिलहाल 24 के हैं और सकारात्मक दोस्तों कंपनी का रुझान अब बन चुका है। और जो यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट टर्म में है वो 23 रुपए का टारगेट फिर से ले सकते हैं। अगर दोस्तों कंपनी 24 रुपए को यहाँ पर ब्रेकआउट कर भी गई तो कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म में ही आपको बहुत ही बड़े टारगेट निकाल कर दे देगी। तो इसलिए दोस्तों कंपनी में आप अच्छे यहाँ पर खासी होल्डिंग बढ़ाते हैं या फिर दोस्तों कंपनी के अंदर बहुत ही यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो कंपनी एक तगड़ा रिटर्न आपको निकाल कर दे सकती है। दूसरी साइड दोस्तों कंपनी के लिए पॉजिटिव बात तो यह है कि कंपनी मात्र 20 रुपए की है और एनर्जी शेयर है जो बहुत ही जल्द यहाँ पर खरीदे भी जा रहे हैं और भीड़ यहाँ पर मची हुई है खरीदने की। LIC कंपनी है जो इसमें तगड़ा निवेश इस टाइम कर चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी के अंदर जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड है। इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो यहाँ पर 24% तो है जेपी एसोसिएट कंपनी का, जिससे दोस्तों कंपनी में नेगेटिविटी अभी तक बरकरार है 6 महीने से। जब तक ये कंपनी लाभ नहीं हो जाती है तब तक दोस्तों कंपनी में आपको कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिलेगा। वहीं कंपनी के अंदर प्लेस दिए शेयर भी लगभग 80% है जिन्हें कंपनी छुड़वाने की बात भी पहले भी कह चुके हैं। कंपनी के अंदर आप देखेंगे ICICI बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक और LIC ने कंपनी के अंदर 1.38% की तगड़ी हिस्सेदारी कर रखी है जो सरकारी एक कंपनी भी है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी तगड़ा है और इसी वजह से दोस्तों कंपनी के अंदर अभी भी पॉजिटिविटी आपको बरकरार देखने को मिली है। और दूसरी साइड दोस्तों इन कंपनियों के लिए जो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है उनके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है, जैसे कि जेपी पावर भी दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही अव्वल है और दोस्तों उसके लिए ये वाला अपडेट काफी महत्वपूर्ण है। सरकार ने 31,350 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 12,461 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों जल विद्युत आप भी समझ सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का एक सोर्स है और उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को ही 31,350 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए यहां पर एक 12,461 करोड़ का निवेश करने की मंजूरी दे दी है, जो आने वाले 8 सालों के लिए रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजना मतलब कि HEP के लिए बहुत ही बड़ा यहां पर निवेश करने की योजना बना दी है, जो विद्युत मंत्रालय की तरफ से प्रस्तावित एक बड़ा अपडेट है 12,461 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों यहां पर जो भारत की पहल है वो 200 मेगावाट के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए का यहां पर बजट पेश किया जाएगा। सॉरी, यहां पर 1 मेगावाट के लिए 1 करोड़ बजट पेश किया जाएगा, लेकिन दोस्तों 200 मेगावाट के 200 करोड़ रुपए देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा आवंटन किया जा रहा है। तो दोस्तों अब जैसे कि यहां पर ये जेपी पावर लिमिटेड कंपनी है, ये और भी परियोजना विकसित करेगी तो इसको भी दोस्तों बड़े बड़े अपडेट निकलते दिखाई दे जाएंगे। तो उसी वजह से दोस्तों कंपनी के बहुत ही अच्छे फंडामेंटल भी सुधर जाएंगे, लेकिन कंपनी के जो अब रिजल्ट आएंगे कहीं ना कहीं वही दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। वैसे भी दोस्तों अच्छे ही आएंगे क्योंकि 70 करोड़ का ही दोस्तों कंपनी ने सितंबर में मतलब कि Q2 के 2023 के रिजल्ट निकाल कर दिए थे। तो दोस्तों 70 करोड़ से तो यह बहुत ही ज्यादा रिजल्ट निकाल कर दे सकता है, लगभग 400 करोड़ का, क्योंकि कंपनी का ओपीएम रेट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी 400 करोड़ तो कम से कम रिजल्ट निकाल कर देगी। तो उसी वजह से दोस्तों मैं कह रहा हूं कि कंपनी आप जरूर होल्ड कर रखें, कंपनी धमाकेदार रिटर्न अब देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों बात आती है कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। कंपनी का RSI आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रेंड कर रहा है और तगड़े ही खरीदारी दोस्तों हो भी रही है। जैसे कि आप देखेंगे करीब 65 के आसपास कंपनी का RSI इस टाइम वर्क कर रहा है, जो 70 प्लस भी चला गया था, लेकिन जो डाउन का ट्रेंड है वो दोस्तों कहीं ना कहीं अब बदलेगा, क्योंकि कंपनी का जो RSI का लेवल है वो कुछ इसी प्रकार से ट्रेड कर रहा है। तो अब यहां पर अगर तेजी आ जाती है RSI में तो ये कंपनी सबसे पहले इसको तो ब्रेकआउट करेगी, लेकिन कंपनी के मेन टारगेट रहेंगे अब की बार 30 रुपए के, जो दोस्तों धमाकेदार इस कंपनी के रहने वाले हैं। लेकिन कंपनी कुछ थोड़ी बहुत गिरावट कराती है तो ये जो मेन सपोर्ट कंपनी का बन रहा है 21 रुपए का, जहां से कंपनी ने आज बाउंस बैक भी ले लिया है, जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों यहां से तगड़ी यहां पर खरीदारी कर सकती है। मतलब कि दोस्तों कंपनी में उछाल आ सकते हैं, लेकिन कंपनी अगर इसको ब्रेक डाउन कर नीचे भी आ जाती है तो आपको पैसेंस करना होगा, क्योंकि कंपनी दोस्तों पहले भी 17-18 रुपए के लेवल से बहुत ही अच्छे मोमेंटम दे चुकी है। तो दोस्तों यहां से भी कंपनी फिर से एक बड़ा पुल बैक जरूर दे देगी। तो जो भी इस कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का लिस्ट करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।